कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ममता सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ की जांच सीबीआई को सौंप दी है और इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि यहां लॉ एंड ऑर्डर की विफलता साफ तौर पर देखी जा सकती है। अस्पताल में तोड़फोड़ की यह घटना 14 अगस्त की आधी रात को तब हुई जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आरजी-कर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई के पास ये पूरा मामला चला गया है। ममता बनर्जी के लिए ये एक और बड़ा झटका भी है। पहले ये केस कोलकाता पुलिस के पास था और इससे पहले हाईकोर्ट ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला जूनियर के साथ में रेप और मर्डर की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। डॉक्टर की हत्या के बाद दरअसल माहौल जबरदस्त गरमाया हुआ है और कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की जांच सीबीआई को अब सौंप दी गई है। जबकि हंगामा सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रहा है। कई जगह हड़ताल की जा रही है तो कई जगह जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस मामले में शुरुआत में बहुत लापरवाही बरती गई। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस आरजी-कर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है वो राज्य की मशीनरी की पूरी तरह से विफलता को दिखाता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अस्पताल को बंद कर देंगे, हम सभी को शिफ्ट करा देंगे। अस्पताल को बंद कर दो, ये बात अब हाई कोर्ट की ओर से कही गई है और ये भी पूछा कि आखिर कितने मरीज हैं वहां पर। दरअसल हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को भी आड़े हाथों लिया है। अदालत ने कहा है कि जब पुलिस खुद को यहां पर नहीं बचा पा रही तो डॉक्टरों को निडर होकर काम करने का माहौल कैसे मिलेगा। चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा तो ये यानी कि पुलिस अपने ही लोगों को यहाँ पर बचाती नहीं दिखाई दे रही और ये एक बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ आखिर डॉक्टर निडर होकर काम कैसे कर सकते हैं, ये सवाल सीधे प्रशासनिक व्यवस्था से पूछ लिया गया। दरअसल आरजी-कर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने इस मामले पर संज्ञान इसीलिए लिया क्योंकि उसे अस्पताल में तोड़फोड़ और भीड़ के हमले के कारण कई ईमेल भी मिले। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को ममता सरकार ने जवाब दिया। करीब 7,000 लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद थी। अचानक भीड़ बढ़ गई और कुछ ऐसे वीडियो भी दिखाए जाने का दावा किया गया। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आंसू गैस के गोले दागे गए और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। डिप्टी कमिश्नर भी इसमें घायल हुए। पुलिस गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आपातकालीन कक्ष में तोड़फोड़ भी की गई लेकिन अपराध स्थल की रक्षा की ही नहीं गई और ये ऐसे कई बड़े सवाल थे जिसे लेकर हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी उससे गुस्साए लोगों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और जब वहां प्रदर्शन किया जा रहा था तो उनके खिलाफ कुछ भीड़ वहां पर पहुंची और जमकर तोड़फोड़ की गई। उस जगह पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए कि क्या यहां मौजूद कुछ सबूतों को यहां नष्ट करने की कोशिश की गई और क्या साजिश के तहत इस तरह से यहां पर कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठा की और ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ उस जगह की गई ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। ऐसे कई सवाल और आशंका के बादल के बीच जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है स्वतः संज्ञान लिया गया और इस पूरी घटना के लिए ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। ऐसे हालात पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।